हाँ जी। वो 96, 97, 98 वो ना वो क्या साल उसका संबंध ये 96 और 97 और 8 का संबंध है क्या? 8 का मूल्य में आया ना। मुरली में क्या आया? 96। तो 96 तो 76 भी तो है, 86 भी है। हाँ बाबा, नहीं बाबा, 96 मना चीची आने वाले ऐसे बोल दिए ना। पहले सीडी में है, पहले कैसेट में। 86 में नहीं है छीछी आने वाले हैं, और 76 में नहीं है। 76 में तो बब के पता। अरे बाबा के पास तो सब छीछी ही आते हैं, अच्छे कौन आते हैं? पतिती आते हैं ना। हाँ बाबा। हाँ, और बाबा सौ तेले मन है, तेले का सौ तेले का ना, 100 तेले तेले मन माने एक होते हैं मातेले, औरस माता के पुत्र। और 100 दासियां रखते हैं, उनसे भी तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो नाम पड़ गया 100 तेले। धरणी का बहुत असर पड़ता है, बीज भले कितना भी अच्छा हो, धरनी भी अच्छी होनी चाहिए। धरनी के आधार पर फलीभूत होता है। और वो तो ठीक है बाबा, सब अलग तेल है, सब तेले अभी अलग अलग बताया ना, इसलिए तेले का क्या है ये पूछा है। तेल एक प्रकार का होता है कि अनेक प्रकार का होता है? और घी एक प्रकार शुद्ध घी है, वो तो एक ही प्रकार का होता है। तेल अनेक प्रकार का होता है। हाँ जी। ये एवर प्योर शिव बा, एवर प्योर शिव बा। हाँ जी। और शरीरधारी वैष्णवी देवी, शरीरधारी है ना, हाँ। उनमें पवित्रता की है? पवित्रता हाँ। की फर्क क्या? शिवलिंग किसकी यादगार है? शिव बाबा की यादगार। शिव बाबा की यादगार है। कहाँ रखा हुआ है? जलाधारी में। जलाधारी में। ऐसे भले धरा रहे, 2, 4, 5 मिनट नहीं, लगातार धरा रहे तो भी डिस्चार्ज नहीं हो। अमोघ वीर्य, उसको कहते हैं एवर प्योर। और जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो योगी तो बनते हैं, लेकिन नंबरवार योगी बनेंगे या बाप जैसे योगी बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। इसलिए एक है एवर प्योर और बाकी सब है नंबरवार। और
अरे जोर से बोलो ना। सत्ययुग त्रेता का बाद में द्वापर युग आया ना, दक्षिण भारत ऊपर आते हैं कपार करता। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर आया। हाँ, दक्षिण भारत समंदर में है ऊपर। द्वापर आने से पहले अर्ध विनाश हुआ। जब आधा विनाश होता है तो बहुत कुछ भूकंप में ऊपर नीचे हो जाता है। जो दक्षिण भारत पहले नहीं था, जो विदेश पहले नहीं थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, समुद्र के गर्त में समाये हुए थे, ऐसे ही भारत का दक्षिणी प्रदेश समंदर के गर्त में समाया हुआ था। अर्धविनाश होने के बाद ऊपर आया। हाँ, हाँ। और भक्ति मार्ग में बलिपाड्यमी का आचरण करते हैं। संगम युग में उसका यादगार कौन सा है? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? बलिपाड्यमी का आचरण करते हैं। संगम युग में उसका यादगार कौन? परिपाटी, दिवाली के पहले आता है। बलि, राजा बलि। हाँ, राजा बलि का यादगार। भक्ति मार्ग में दिवाली होती है तो क्या करते हैं? बलि की यादगार में क्या करते हैं? उनको बलि करती है। बलि चढ़ाते हैं। दीपावली आचरण करते हैं। त्योहार मनाते हैं। तो इसको संगम युग में क्या यादगार है? बलि चढ़ना किसको कहा जाता है? तन भी अर्पण, धन भी सारा अर्पण। मन के जो भी संकल्प हैं, वो संकल्पों की सारी शक्ति ईश्वर के कार्य में अर्पण। दूसरी तरफ मन नहीं लगाना। जो भी समय मिला हुआ है वो सारा अर्पण। दूसरे धंधा धोरी में नहीं लगाना, ईश्वरीय कार्य में ही लगाना। जीवन में जो भी लोग संपर्क में आए हैं, उन संपर्कियों की सारी शक्ति ईश्वरीय कार्य में लगाना। जो भी संबंधी हैं इस जन्म के, उन संबंधियों की सारी शक्तियां ईश्वरीय कार्य में लगाना। उसको कहते हैं बलि चढ़ना। भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में मनाए लेते हैं। जैसे नेपाल में जो बड़े बड़े होते हैं वो तो बड़े बड़े जानवर मारते हैं। वो बच्चों को भी छोटी खुकरी पहना देते हैं। उनके हाथ में मुर्गी का बच्चा दे देंगे, इसको मारो। है मैंपन को मारना, मेरेपन को मारना। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, मेरे संपर्की, मेरे संबंधी,
कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, इसको कहते हैं बलि चढ़ना। दीपावली पर आत्मा का दीपक जलता है, वो तब ही जलता है जब सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। उन बलि चढ़ने वालों में विशेष गायन है राजा बलि का। ऐसा बलि चढ़ गया कि बदले में कुछ नहीं लिया। अपना सर भी नाप दिया। किसको नाप दिया? बाव नंगल वाले को, वामन अवतार, जो छोटा बन करके आता है। देने वाला राजा बलि समझता है अरे ये तो बहुत छोटा है, इसकी तो क्या मांगनी होगी। अहंकार रहता है। वो अहम भाव का दान हो जाता है। और बाबा बाबा नेपाल नेपाल तो बौद्धी कंट्री है ना, फिर उतना हिंसा क्यों दिखाते हैं? बौद्धि खंड है, लेकिन सिर्फ बौद्धि ही तो नहीं रहते हैं वहां। वहां बौद्धियों का राज्य चला है क्या? राज्य किसका चला? राज्य तो हिंदू राजाओं का चला ना। जो संप्रदाय चलते हैं हिंदुओं का ही। हाँ जी, यथा राजा तथा प्रजा। और बौद्धि तो जैसे नेपाल में है वैसे बिहार में भी है, इंडिया में भी घुसे हुए हैं। और बौद्धि निकले कहाँ से? भारत से ही तो निकले। भारत का अंग ही तो नेपाल था। सारा भारत ही हिंसक है, अकेले बौद्धियों की क्या बात है? नहीं बाबा, हम समझाता मैक्सिमम बौद्धि है। नहीं, वहां मैक्सिमम हिंदू हैं। 500 सालों से नेपाल में हिंदू राजाओं का राज्य हुआ है। एक नेपाल ही ऐसा देश है जहां विदेशियों के आक्रमण नहीं हुए। और सारे भारत में विदेशियों के आक्रमण हुए। भक्ति मार्ग के हिसाब से नई दुनिया की पालना करने वाले हैं। और मायापति शिव बाबा साकार रूप में है और माया बच्चा भी साकार रूप में है? माया बच्चा, मायापति भी साकार में है। माया बच्चा भी साकार में है। माया बच्चा, माया बच्ची, हाँ। तो माया का रूप क्या है? साकार रूप क्या है? माया कौन से युग से आती है? द्वापर से आती है। और शूटिंग कब होती है?
संगम युग में जब माया का राज्य शुरू होता है तब से विदेशों में सर्विस शुरू होती है। जो भी विदेश हैं उन विदेशों में माया का राज्य है या भगवान का राज्य स्थापन होता है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में माया का राज्य कब से शुरू हुआ है? 69 से ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद। नहीं, मम्मा जब तक रही सारे ब्राह्मण परिवार का पालन पोषण करती रही। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा की गद्दी को माया ने ग्रहण कर लिया। तो बताओ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में माया कौन है? डर लगता है। अरे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा की गद्दी को या बाबा की गद्दी को कौन धारण करके बैठ गया? कुमार का दादी। और उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में ऐसा विघ्न खड़ा कर दिया, ऐसी विघ्न की दीवार खड़ी कर दी कि आज तक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो विदेशी धर्म, विदेशी राज्य की स्थापना कर दी या नहीं कर दी? शूटिंग कर दी। कौन सा आकार में निमित्त बना है? माता जी बोलते क्यों नहीं? डर लगता है उनको। हो तो शरीर भी छोड़ गए, डर किस बात का है? ना बिके वाले हैं। माया के बाल बच्चे मार डालेंगे आत्मा तो घुस सकता है, आत्मा तो घुस सकता है ना। हाँ, आत्मा घुसेगी तो भूतनाथ काय के लिए बैठा है। कोई में सोल प्रवेश करती है तो किसके पास ले जाते हैं? भूत वैद्य के पास ले जाते हैं कि नहीं? है तो बड़े से बड़ा भूत वैद्य कौन है? शिव बाबा। बहुत डर लगता है। हाँ बाबा हाँ। केरल और कोच्चिन को देवर धरती बोलती है। केरल और कोच्चिन को देवर धरती बोलती है। बेहद का अर्थ क्या बाबा? ये क्या बोला बोल दी? देवर धरती बोलती। हाँ धरती बोलती। केरल और कोच्चिन को देवर धरती बोलती है। देवर दक्षिण, धरती भूमि। देवर की भूमि। जब बंटवारा हो गया, बेहद का अर्थ क्या बाबा? देवर की भूमि बोलते हैं केरल को। केरल और कोच्चिन को। केरला में ही बोलते हैं कि कहीं दूसरी जगह भी बोलते हैं? हैं? पश्चिम को? अरे केरला भी पश्चिम में ही है, कोची भी पश्चिम में ही है। हाँ जी, पश्चिम में दोनों ही हैं। हाँ, देवर धरती बोलती है पापा। देवर भूमि। बोलने से हो जाता है क्या? उधर हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि बोलते हैं। इधर दक्षिण में उन्होंने देवभूमि केरला को बोल दिया। नॉर्थ में
गंगा को बोलते हैं। दक्षिण में दूसरी नदी को नाम दे दिया है गंगा। तो बोल देने से क्या हो जाता है? हाँ और हाँ केरल में एक साल का 2 पर्वत आता है फेस्टिवल केरल में ओणम और विशु जो दूसरा स्टेट जो ज्यादा है पर्वत केरल एक साल को 2 त्योहार रहता है। 2 त्योहार बनाते केरल और स्टेट में ज्यादा है। केरला में क्या? 2 त्योहार बाबा, 2 फेस्टिवल एक साल में 2 फेस्टिवल, 2 त्योहार बनाते हैं केरल में। केरल में एक साल में 2 त्योहार, ज्यादा नहीं। कौन कौन से? ओणम और विशु। ओणम और विशु। ओणम और विशु। ओणम एंड विशु 2। माने होली दिवाली वगैरह नहीं मनाते? माने पक्के विदेशी है क्या? है? भारतीय परंपरा के कोई त्योहार नहीं मनाए जाते। वहां विदेशियों का प्रभाव ज्यादा रहा होगा। अरे विदेशियों ने ज्यादा समय राज्य किया होगा या नहीं, इसलिए ऐसा है। इनका प्रश्न है, प्रकृति प्रकृष्ट रूप से बनता है। प्रकृष्ट का मतलब जानने। प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का कृति माने रचना, कृति कृति माने किया हुआ, प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट रूप में किया हुआ। प्रकृष्ट का मतलब क्या है बाबा? प्रकृति का मतलब है प्रकट, प्रकट। प्रकृष्ट का मतलब प्रकट शब्द नहीं है, प्रगट, प्रकृति। प्रगट, प्रगट, प्रगट। प्रकट माने प्रत्यक्ष होना। वो शब्द है अलग, वो है प्रकृति। प्रमाना प्रकृष्ट रूप से, कृति माने रचना। भगवान ने जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना रची वो है प्रकृति। प्रकृति प्रकट रूप से बनता है। प्रकट, प्रगट शब्द अलग है। प्रगट भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रगट माने जन्म लिया, प्रगट हुए, प्रत्यक्ष हुए। प्रगट को प्रकृति से न मिला दो, वो शब्द अलग है। प्रकृति माने भगवान की प्रकृष्ट रूप से कृति, ऐसी कृति जो माया से भी ज्यादा पावरफुल है। माया को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है जीत पाने के लिए। माया सारे संसार का विनाश नहीं कर सकती, लेकिन प्रकृति सारे संसार का विनाश करती है। जगदम्बा का पाठ क्या? जगदम्बा का पाठ ही प्रकृति है। प्रकृति पति का विनाश नहीं कर सकती, सारे संसार का विनाश कर सकती है।
प्रकृति पति और उसके बच्चों का विनाश नहीं कर सकती। और भक्ति मार्ग से पाशांकुशधर। एक मिनट है, हिंदी थोड़ा आता है। त्रिमूर्ति चित्र में विष्णु आत्मा है ना, त्रिमूर्ति चित्र में विष्णु आत्मा संपूर्ण आत्मा स्त्री है ना, तो पुरुष क्यों दिखाए? क्योंकि जो भी चारों भुजाएं हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, लक्ष्मी और जगदम्बा, ये सब स्त्री है या पुरुष है? हैं? ब्रह्मा पुरुष है तो भी स्वभाव संस्कार से क्या है? ब्रह्मा है, अम्मा है, सहनशील स्वभाव की है। तो चारों ही आत्माएं स्त्री रूप हैं, परंतु भक्ति मार्ग में विष्णु देवी के रूप में नहीं दिखाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं? विष्णु देवता के रूप में दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि उन चारों भुजाओं को चलाने वाला कोई पुरुष एक है। वो कौन है? जो आज मुरली में आया, प्रजापिता। यज्ञ के आदि में पिता के रूप में बीज बोने वाला ज्ञान का, और अंत में वर्षा देने वाला। तो वो एक जो है उसमें पुरुष के संस्कार हैं। उस आत्मा के 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती जन्म किसके होंगे? पुरुष के होंगे। पुरुष माने कठोर। स्त्री कोमल होती है या कठोर होती है? कोमल होती है। इसलिए 3 मूर्तियों में विष्णु के चित्र में पुरुष को दिखाया है, क्योंकि भुजाओं रूपी इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। और भक्ति मार्ग से है पाशांकुशधर, भक्ति मार्ग से पाशांकुशधर माना संगम युग में क्या है? माता पिता का घर। पाशांकुशधर गणपति को बोलता, संगम युग में यादगार क्या है? क्या बोला? पाशा अंकुश है। भक्ति मार्ग में गणेश को पाशा अंकुश बोलते हैं। भाषा अंकुश, पाशा पाशांकुश, पाशांकुश, पाश माने ले जाने वाला। यम के पास हाँ, यम का पास। यमपाश। हाँ, अंकुश धर। हाँ, संगम युग में अंकुश माना हाथी को कंट्रोल करने का साधन। हाथी को कंट्रोल करने वाला। उनके एक हाथ में अंकुश दिखाया जाता है। हाँ, भक्ति मार्ग में जो हाथी को कंट्रोल करने वाला ड्राइवर होता है, उसके हाथ में अंकुश होता है। बड़े से बड़ा हाथी के स्वभाव संस्कार का पार्ट बजाने वाला कौन? गणेश। वो महारथी है, हाथी रूपी महारथी।
सब महारथियों को कंट्रोल करने वाला है, अंकुश लगाने वाला है। इसलिए गणेश के हाथ में अंकुश दिखाया है। क्या पूछने की बात है? और विक्रमादित्य को 7 साल शनि प्रभाव मिला। विक्रमादित्य को 7 साल शनि प्रभाव मिला। 7.5 के बारे में पूछता है। 7.5 विक्रमादित्य 7.5 ये 7.5 और ढैया जो शनिदेव के सहयोगी दिखाए हैं, इनका प्रभाव द्वापर कलयुग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? और विक्रमादित्य कौन से समय की बात है? द्वापर की बात है। तो द्वापर से ही जैसे 7.5 शुरू हो गई, दैया ज्यादा पावरफुल या 7.5 ज्यादा पावरफुल है? दैया। क्यों? वो तो 2.5 साल की है। और 2.5 साल में वो 7.5 को भी ज्यादा तकलीफ देता है। हाँ। तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और हाँ जी, सरस्वती को विद्या आदि देवी को बोलता है। विद्या आदि देवी, सरस्वती को विद्या देवता बोलता है। विद्या की देवी। हाँ, वो तो शरीर छोड़ दिया था 65 में। हाँ, 65 में। लेकिन अभी कहाँ विद्या दे रहे हो उसको? तो कैसा भक्ति मार्ग में वो टाइटल मिल रहा है। लेकिन सरस्वती हो या ब्रह्मा हो, उनको सरस्वती का टाइटल मिला था या ओरिजिनल सरस्वती थी? है? टाइटल मिला था। जो ओरिजिनल है वो तो अभी भी मौजूद है, आदि में भी थी। जो आदि में सो अंत में भी है। और है विनायक को शंकर ने सिर काटता है, क्यों बेहद काटता? क्या बाबा? विनायक सिर काटता है तो उसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? विनायक माने गणेश। हाँ, क्या करता है? तो शंकर का सर जो काटता, शंकर जी उसका सर काट देते। हाँ, उसका बेहद काटता। देह अभिमान का अलग हो जाता, मुंडी अलग, आत्मा अलग हो जाती। तो खराब काम किया क्या है? अच्छा किया ना। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसका सबसे ज्यादा देहभान दिखाया हुआ है? नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण का नाम बताओ। है? दक्ष प्रजापति। जो दक्ष प्रजापति है वो किसका बच्चा दिखाया है? किसका बच्चा दिखाया है? मालूम नहीं। ब्रह्मा का बच्चा दिखाया है। माना दक्ष प्रजापति टाइटल है, वो टाइटल उसे दिया था या ओरिजिनल टाइटल धारी है? दिया था। तो वो भी ब्रह्मा हुआ, दादा लेखराज। दक्ष प्रजापति। हाँ जी। क्या नहीं समझ में आया? समझ में आया। हाँ। और कृष्ण सूर्यवंश का बच्चा है, उसका कलंक आता है चौथी चंद्र के दर्शन से। कृष्ण सूर्यवंशी बच्चा है। हाँ, तो आगे चंद्रमा को देखने से उसके कलंक लगता है चोरी का। हाँ,
कैसे ये पूछना चाहते हैं। वो कृष्ण बच्चा संगम युग में कलंक धारण करता है या सतयुग में कलंक धारण करता है? संगम युग। बस संगम युग में कलंक लगा है। धब्बे दिखाए जाते हैं चंद्रमा में, देखने में आता है। वैसे भी द्वापर के आदि में जब अर्ध विनाश हुआ तो प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन गया। और उस चंद्रमा में बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। अंधेरा। जब पृथ्वी माता से वो उपग्रह बच्चा अलग हुआ तो उसमें जो भी पानी भरा हुआ था समंदर का वो ऊपर ही जाएगा या पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाएगा? है क्यों? क्योंकि पृथ्वी बड़ी है और चंद्रमा छोटा है, इसलिए आकर्षण शक्ति पृथ्वी में ज्यादा है। तो उस आकर्षण शक्ति के आधार पर सारा पानी खींचा चला आता है पृथ्वी में। और वहां गड्ढे दिखाई देते हैं। पानी माने ज्ञान जल। वो ज्ञान जल भरपूर पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी जड़त्वमयी है या चैतन्य है? तो ज्ञान भी कैसा हो जाता है? जड़त्वमयी ज्ञान हो जाता है। बाप के साथ रहने वाले बाप को नहीं पहचान पाते, तो जड़त्वमयी बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? जड़त्वमयी बुद्धि हुई। और बाबा काशी नगरी के पास स्वयंभू नदी है, वो अकेले चलता है। बेहद में चैतन्य में कौन बाबा? काशी नगरी में शांति नदी, स्वाति, काशी नगरी। हाँ, स्वयंभू नदी है ना? स्वयंभू नदी। स्वयंभू नदी हाँ, ये अकेले चलता है नदी। अकेली चलती? कहाँ से निकली? अरे के पास मिलते ही नहीं है। अरे कौन से पहाड़ से निकली? स्वयंभू नदी कौन से पहाड़ से निकली? पहाड़ से नहीं है, ऐसा बोल रहे। नदी तो पहाड़ से ही निकलती है ना, तो कौन से पहाड़ से निकली? इलाहाबाद से निकली। पूरी कथा पढ़ो, बताओ, फिर उसके बाद बताएंगे। हाँ हाँ, चाय नष्टदेव है ना? है चाय नष्टदेव। हाँ हाँ, नष्टदेव। उसमें 3 तो बीज रूपक में 3 धामों का है। हाँ, और एक कौन है? अभी कितने ग्रह संसार में प्रत्यक्ष हो गए? नवग्रह तो पहले से ही प्रत्यक्ष थे। कुछ और भी प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए साइंस के आधार पर? है 10वां ग्रह एक 10वां ग्रह प्रत्यक्ष हुआ ना। ऐसे ही और भी ग्रह हैं 2 जो प्रत्यक्ष होंगे। तो 3 तो हैं वो विधर्मी मुख्य, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन।
लेकिन उनमें नास्तिकों का नाम नहीं है। तो नास्तिक को गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे ना। 108 में वो बच्चे नहीं है। बच्चे तो है, बच्चे हैं लेकिन भगवान को मानते नहीं है। और मुसलमान में लड़कियां और माताएं काला कपड़ा क्यों पहनती है और भाई लोग सफेद कपड़े पहनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? मुसलमानों में लड़कियां लड़कियां और माताएं बुर्का पहनती हैं, काला कपड़ा, और भाई लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। इसका कारण क्या है और इस कारण की पैदाइश कहां से हुई है? भारतवर्ष में एक देवी है जो काले कपड़े वाली दिखाई जाती है। सारा शरीर काला ही काला। क्या नाम है? महाकाली। महाकाली कितनी देवियों में से एक देवी गिनी जाती है? 9 देवियों में से। 9 देवियों में सबसे जास्ती काली है वो। कौन से बेकार से ज्यादा काले बनते हैं? हैं? काम विकार से ज्यादा काले बनते हैं। विचार से ज्यादा काले बनते हैं। तो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। और वो काली माई काले कपड़े वाली, काली काली भुजंग, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में मौजूद है या नहीं है? है? मौजूद है। जो मौजूद है वो एडवांस आत्माओं की, एडवांस ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया में मौजूद है या बेसिक ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया में मौजूद है? बीज रूप में मौजूद है। आधार मूर्त ने शरीर ही छोड़ दिया। जो भी आधार मूर्त शरीर छोड़ते जाते हैं वो एडवांस में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? प्रवेश करते हैं। तो 2 काली माइयां हो गई, एक आधार मूर्त और एक बीज रूप। आधार मूर्त स्त्री रूप गिना जाता है और जो एडवांस में रुद्रमाला के मणके हैं वो बीज गिने जाते हैं। आधार माने धरणी और बीज माने बाप। बीज में कमी होती है या आधार में ज्यादा कमी होती है? अरे कोई भी बीज है, पथरीली जमीन में डाल दो,
तो क्या रिजल्ट निकलेगा? और कोई भी बीज है बुरबुरी उपजाऊ जमीन में डाल दो तो क्या रिजल्ट निकलेगा? धरनी का प्रभाव पड़ता है। धरनी का सारा प्रभाव पड़ता है। तो धरनी माने स्त्री और बीज माने पुरुष। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो बीज हैं, किसके बच्चे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ से पैदा हुए हैं सबसे पहले। साक्षात रुद्र भगवान उनका बाप है। रुद्र किसे कहा जाता है? धारण करने वाला। रुद्र किसका नाम है? रुद्र ज्ञानी यज्ञ क्यों कहा जाता है? शिव ज्ञानी यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता? ज्ञान देने वाला शिव है या रुद्र है? हाँ, रुद्र साकार के द्वारा ज्योति बिंदु शिव, जिसका बिंदु का ही नाम शिव है, वो ज्ञान देने वाला है। तो रुद्र का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? शिव के साथ है। और शिव निष्पाप है या पाप पूर्ण है? निष्पाप है, तो उसके बच्चे भी निष्पाप। इसलिए इस्लाम धर्म की जो आधार मूर्त है माया बेटी, याद आया? वो माया बेटी काली माई है। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले नंबर की काली माई। वो अंदर से क्या चाहती है? अज्ञान का अंधेरा कायम रहेगा। उसके क्या वाइब्रेशन रहते हैं? हैं? अज्ञान का अंधेरा कायम रहेगा, सूर्य नहीं उगने देंगे। तो काले कपड़े पहनती है। महाभारत में कोई पार्टधारी है? महाभारत में भी एक पार्टधारी है जो अंधेरा ही पसंद करता है, गांधारी। वो अंधेरे को पसंद करने वाली अंधे को पसंद करती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौन है गांधारी? माया बेटी किसको पसंद करती है? अंधे धृतराष्ट्र को पसंद करती है। यज्ञ के आदि में जो भी ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई, उस ब्राह्मणों की दुनिया में किसका आधिपत्य हो गया? उस ब्राह्मणों की दुनिया को किसने अधिग्रहण कर लिया? कौन ब्राह्मणों की दुनिया को धर के बैठ गया? धृतराष्ट्र। ब्राह्मणों की दुनिया में उसका नाम क्या? ब्रह्मा। अंधा था ना, कि बाप दिखाई पड़ता था सूर्य, ज्ञान सूर्य बाप उसे दिखाई नहीं पड़ता था, अंधा था। और अंधे की औलाद आज सारे अंधे हैं। लेकिन जो गांधारी थी वो वास्तव में अंधी थी
या जानबूझ के अंधे बने? जानबूझ के अंधे। तो ऐसे ही माया बेटी ज्ञानी है वास्तव में या ज्ञान की अंधी है? ज्ञानी है, वो अंदर से जानती है कि भगवान का पार्ट कौन सा है, लेकिन जानते हुए भी उसको ईर्ष्या आती है। क्या? किस बात की ईर्ष्या है? हीट की, पोजीशन की। नहीं, मैं किसी को सरेंडर नहीं होने दूंगी। पहले सर्वशक्तिवान टाइटल लेने के लिए पहले सरेंडर होने वालों में मेरा नाम होना चाहिए। क्या? चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, उनमें किसी को सीट नहीं लेने देती। बड़ी बड़ी विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है। सूर्य उग रहा हो और सामने दीवार खड़ी हो तो सूर्य दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो माया बेटी है, जो बड़ी ईर्ष्यालु है, बड़ी ज्ञानी है। कोई भी बंदर खाता था। ब्रह्मा बाबा भले कितने भी लंबी वाणी चलाएं और वो पूरी वाणी ज्यों की त्यों एक एक शब्द रिपीट कर देती थी। तो ज्ञानी थी या ज्ञानी थी? बेसिक में तो बहुत होशियार थी। मम्मा के बाद किसका नंबर था? माया बेटी का नंबर था। इसलिए वो सर्वशक्तिमान का टाइटल ले लेती है। क्या? वो सर्वशक्तिमान का टाइटल और किसी को नहीं लेने देती। बाप है सर्वशक्तिवान और बाप के बाद ब्रह्मा सर्वशक्तिवान नहीं। ओम राधे सरस्वती शक्तिवान नहीं। कौन है सर्वशक्तिवान? माया बेटी है सर्वशक्तिवान। है ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती समय निभाया, मेंटेन किया। ब्रह्मा बाबा के भी ज्यादा समय वो अधिकार में रहा। माया बेटी ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा अधिकार वहाँ पे किया है। ज्यादा राजाई की, लेकिन जो भी राजाई की वो नेगेटिव राजाई की या पॉजिटिव राजाई की? रावण राज्य की राजाई स्थापन की, रावण राज्य की, या राम राज्य की राजाई स्थापन की? विलियन बनी या हीरो बनी? और बाबा अय्यप्पा स्वामी के भक्त लोग भी काले कपड़े पहनते हैं। काले कपड़े अय्यप्पा के। अय्यप्पा स्वामी, हाँ क्यों नहीं पहनेंगे? वो भी काला पहनते हैं। इसलिए पहनते हैं कि सबसे जास्ती पाप कौन करते हैं? सबसे जास्ती काले पतित कौन बनते हैं? नहीं, इस्लामी तो कम पतित बनते हैं। भारतवासी जास्ती पतित बनते हैं।
इस्लामी और मुसलमान तो उनके राज्य में ये नियम बना हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 4 शादियां कर सकते हो। और भारत के राजा है भारत के राजा हैं तो अनलिमिटेड रानियां रखते थे। और यथा राजा तथा प्रजा, ये बाप के बच्चे हैं। जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, उस संघ में आने से बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा नीचे गिरता है या सामान्य आदमी का बच्चा ज्यादा नीचे गिरता है? तो शिव बाबा है बड़े ते बड़ा आसामी, उसके ये रुद्रमाला के मणके हैं। ये विदेशियों के संघ के रंग में आकर सबसे जास्ती पतित बनते हैं। तो ज्यादा सजा कौन खाएंगे? रुद्रमाला के मणके ही ज्यादा सजा खाते हैं। भले रुद्रमाला पहले बन जाती है, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सकते विकारों के ऊपर। विजय माला में ऐड नहीं किए जा सकते। मेरे बच्चों ने ही मेरी सबसे जास्ती निंदा कराई है। तो सदगुरु निंदक जमुना के कंठे पर ठौर न पावे। जितनी जास्ती निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, उतना उन्हें देश विदेश में ठोकरें खानी पड़ती हैं ईश्वरीय सेवा की। ठौर न पावे। वो सन्यासी लोग तो ऐसे